रात के 12:30 बजे बनारस स्टेशन पहुंचकर पहले लेते हैं हम कुछ फोटो। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो। वरना लोगों को पता कैसे लगता कि हम बनारस आए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर डे ऑफ दी कॉलेज ब्लॉग के वाराणसी एपिसोड के डे 3 में। हम वाराणसी आए थे अपने कॉलेज के कुछ फंक्शन को लेकर, जहां हमें 3 दिन तक स्टे करना था और वो फंक्शन IIT BHU में था। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा और कोई मौका हो सकता था वाराणसी और फिर BHU कैंपस को एक्सप्लोर करने का। तो बस बनारस स्टेशन से हम सारे दोस्त टेम्पो पकड़कर पहुंचते हैं BHU हॉस्टल के हैदराबादी गेट के पास, और सिर्फ वहाँ से 200 मीटर के डिस्टेंस पे हमारा हॉस्टल था, जिसका नाम सतीश धवन हॉस्टल था। और हॉस्टल के कैंपस में आते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था, भाई इतना बड़ा तो हमारे कॉलेज का कैंपस भी नहीं है जितना बड़ा इन लोगों का हॉस्टल है। यहाँ आने के बाद एक बात तो क्लियर हो गई कि लोग यहाँ आने के लिए क्यों इतनी मेहनत करते हैं। हॉस्टल में एंट्री लेकर हम जाते हैं सबसे पहले अपने रूम में। वहाँ जाकर 1 घंटा फ्रेश होते हैं। हमें फ्रेश होते होते बज गए थे अप्रॉक्स 3। तो उसके बाद हम लोग निकलते हैं बाहर एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़ा देर BHU कैंपस एक्सप्लोर करने के बाद हम वहाँ से निकलते हैं सीधे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए। लेकिन उससे पहले हम दशाश्वमेध घाट पर जाते हैं स्नान करने के लिए, जहाँ सिर्फ हम नहीं बल्कि हमारे साथ हजारों की तादाद में श्रद्धालु जा रहे थे। भीड़ देखकर थोड़ी सी चिंता तो हो रही थी, लेकिन गंगा माता में डुबकी लगाते ही मानो हमारा चिंता, दुख, दर्द और सारी बेचैनी खत्म से हो गई थी। भीड़ ज्यादा होने के कारण हमने दर्शन तो स्किप किया, लेकिन वहाँ के बाद बनारस की गलियां और फिर मणिकर्णिका घाट आकर यही एहसास हुआ कि जीवन का असली सत्य त्याग और मोक्ष में ही है। और गुरु बनारस आए और फिर पान न खाए तो फिर काहे को बनारस आए। और बबुआ पान खाते खाते आ गए थे अपना हॉस्टल में। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, लाइक कमेंट आराम से ठोक दीजिए। अभी बनारस का बहुत ब्लॉग बाकी है।